We're going to start with exercise 13.3 today. Exercise 13.3 बहुत लंबी नहीं है, सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं, बट इसमें बहुत ज़्यादा पार्ट्स हैं. वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट. प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने टाइम से रिलेटेड डिस्कशन की थी, इसमें भी टाइम को हमने कंसिडर करना है, और इसमें हम लोग सीरीज ऑफ टाइम्स को डिस्कस कर रहे होंगे, यानी कि जर्नीज को डिस्कस कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो वो कहता है द टाइम टेबल फॉर इवनिंग ट्रेन बिटवीन मिचेल्स प्लेन एंड केप टाउन इज शोन बिलो. तो यहाँ पर मिचेल्स प्लेन से लेकर फिर दन्यांगा पे, फिर पाइनलैंड्स पे, फिर केप टाउन पे, यहाँ पे इसके स्टॉप्स और ये यहाँ पे पहुंच रहा है. ये पार्ट में हमसे कहा है शहीदा wants to catch a train at Mitchell's Plain. शहीदा इस तरफ से मिचेल्स प्लेन से जो है वो एक ट्रेन कैच करेगी एंड गेट टू पाइनलैंड्स बाय 8:45 पीएम. 8:45 पीएम से पहले उसने 8:45 पीएम तक उसने पाइनलैंड्स होना चाहिए, इससे पहले तक पहुंचे हैं. ठीक है, 8:45 को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं 24 आवर क्लॉक में, तो उसके लिए आइडियल वे क्या है, मैं जो अगर रिकमेंड करूँ तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 12 एक बना लेते हैं, 3 और 9, हम इसको यहाँ पे 1 2 भी लिख लेते हैं, 4 5 7 8 10 एंड 11. ठीक है, हमें पता है कि जो 10 है वो 22 है, तो दिस इज गोइंग टू बी 21. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी 18, दिस इज गोइंग टू बी 15, दिस विल बी 24 या 0, दोनों भी कहा जा सकता है. तो 24 इस तरह से हम लोग एक बना लिया ताकि हमें बाकी आइडेंटिफाई करते हुए आसानी हो. तो 8:45 है, इसका मतलब है इससे पीछे क्या आएगा, 20:45 हमें आंसर चाहिए, क्योंकि सारे वैल्यूज अगर हम देखें तो यहाँ पे 24 आवर क्लॉक को फॉलो किया हुआ है, तो हम इसको भी 20:45 में कन्वर्ट कर देते हैं. What is the time of the latest train you could catch? Latest यानी कि 20:45 से बिल्कुल इमीडिएट पहले वो पहुंचे, तो हम पाइन लाइन्स को सर्च करेंगे. 1901 जो है ये बहुत अर्ली है, 1931 भी बहुत अर्ली है, 2001 देखें तो ये ठीक लग रहा है, पर अगला देखते क्या ये लेटेस्ट है कि नहीं. 2031 ये सबसे ज्यादा लेटेस्ट है, यानी कि ये 8:31 पे पहुंच रही है. उसके बाद देखें तो ये 9:33 पे पहुंच रही है, 9:33 पे तो लेट हो जाएगी, हमें तो 8:45 तक पहुंचना है, यानी 20:45 से पहले पहले तक होना चाहिए. तो ये एक रीजनेबल जो है वो रीचिंग टाइम लग रहा है. तो लेटेस्ट ट्रेन कौन सी उसने कैच करनी है, हम मिचेल्स प्लेन वाली टाइमिंग्स लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 20:02 वाली जो है उसको ट्रेन कैच करनी चाहिए, फिर वो 20:31 तक पहुंचेगी, या फिर 20:45 से पहले पहुंचेगी. तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं. तो ए पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा 20:02. बी पार्ट says calculate the time the 1902 train from Mitchell's Plain takes to travel to Cape Town. यानी कि 1902 वाली ये वाली ट्रेन है, 1902 ट्रेन से लेकर 1947 तक उसको कितना टाइम लगा, तो 19:47 माइनस 19:2, उसको कितने मिनट्स लगे, 45 मिनट्स. इसके नीचे लिखना चाहिए था 45, तो मैं थोड़ा साइड पे लिख दिया, जो कि मेरी गलती है. तो 45 मिनट्स लिखना है. Thabo arrives at Nyanga station at 6:50 p.m. How long will he have to wait for the next train to Cape Town? यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि थाबो जो है वो अराइव कर गया न्यांगा स्टेशन पे एट 6:50 पीएम. 6:50 पीएम का मतलब क्या है, 18:50 पीएम. ठीक है, इसको कन्वर्ट करके लिख लेते हैं, 18:50 पे पहुंचा है. हाउ लॉन्ग विल ही हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट ट्रेन टू केप टाउन. तो अगर हम लोग इसको यहाँ पर देखते हैं न्यांगा में, दिस इज 1840, दिस इज 1913, तो 1850 पे पहुंचा, यानी 1840 वाली ट्रेन चली गई भी है. उस न्यांगा स्टेशन पे पहुंचा 1850 पे, तो 1840 वाली ट्रेन चली गई है, 1930 वाली ट्रेन जो है वो अवेलेबल है. तो अब हम 1850 से 1913 में उसको कितना टाइम लगेगा, कितना वो टाइम वेट करेगा, हम यहाँ पे माइनस करके देख लेते हैं. तो 50 तो 13 में से 50 माइनस नहीं हो सकता, तो हम इसको यहाँ पे 18 कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, और यहाँ पे 60 ऐड कर देंगे, तो ये 73 बन जाएगा. और 73 में से 50 माइनस करें, यानी 60 प्लस 13, और फिर इनको जाके माइनस करेंगे, तो हमारे पास आंसर आता है 23 मिनट्स. तो उसने कितना वे, हाउ लॉन्ग विल ही हैव टू वेट, ही हैव टू वेट 23 मिनट्स. Okay, that is it for question number 1. Now we are going to move on to question number 2.
The question number 2 says the timetable for a bus service between Avila and Derby is shown below. So, how many minutes does a bus take to travel from Avila to Derby? Avila से लेकर Derby तक कितना टाइम लग रहा है? तो अगर हम देखें ये 10:30 पे निकल रही है और कब पहुंच रही है 11:37 पे, तो हम क्या करेंगे? सिंपली मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 11:37 minus 10:30. So this is going to give us 7 minutes and this is going to give us 1 hour. So 1 hour 7 minutes जो है कितना टाइम लग रहा है? पर उन्होंने हमसे क्वेश्चन में कहा है हाउ मेनी मिनट्स, तो 1 hour 7 minutes यानी 60, 1 hour means 60 minutes, तो 60 plus 7, 67 minutes. Write down B part, write down the timetable for the first bus on this service to leave Avila after the 10:50 bus. ठीक है, यानी कि जो अब हमने फर्स्ट बस देखनी है जो आफ्टर 10:50 हो फ्रॉम Avila. तो नेक्स्ट बस आफ्टर 10:50 should be what? It should be and every 20 minutes until, इस तरह से उसने हमें यहाँ पे बताया हुआ है. तो 10:50 के बाद क्या होगा? देखो अगर 10:30 से 10:50 के दरमियान में कितना इंटरवल आ रहा है? 20 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है. और अब यहाँ पे उसने कहा है कि अब नेक्स्ट होगा एंड एवरी 20 मिनट्स अंटिल, तो ये 10:50 से ज्यादा 10:50 प्लस 20 मिनट्स, तो ये तो 70 बन गया. ठीक है, ये तो 70 बन गया. तो 70 तो नहीं करना, तो यहाँ से एक 60 माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा, तो यानी कि 11:10 हो जाएगा फिर हमारे पास. 70 minus 60 is 10, तो 11:10 हमारी फर्स्ट टाइमिंग्स होंगी. उसके बाद नेक्स्ट होगी वो 11:25 में प्लस 45 करेंगे. 25, ये 25 मिनट्स इसके, ठीक है, ये वाला 25 प्लस 20 करेंगे तो ये बनेंगे 45, यानी कि 11:45. ओके, मैं दोबारा बताती हूँ हम कर क्या रहे हैं. हमें उसने कहा है कि 10:50 से अगली वाली बस जो है उसके बारे में आपने टाइम बताना है. उन्होंने हमें बताया कि एवरी 20 मिनट्स होगा, यानी 10:50 में 20 मिनट्स को ऐड कर दो. इन सब में 20 मिनट्स को ऐड करके लिखना है. ठीक है, तो 10:50 प्लस 20 किया था हमने, तो हमारे पास आंसर आया था, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ. ठीक है, 11:10, 10:50 प्लस 20 मिनट्स is going to be 11:10. 11:25 plus 20 minutes will be 11:45. 11:39 plus 20 minutes 9:59. ओके, 59 क्या 60 से कम है? यस, तो हम यहाँ पे भी 11:59 लिख सकते हैं. अच्छा, अब उसके बाद क्या है? 11:57 से 20 मिनट्स आगे, 11:57 प्लस 20 मिनट्स, तो दिस इज 77, 11:77. अब 11:77 तो कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे माइनस 60 कर देंगे, यहाँ पे +1 कर देंगे. दिस इज गोइंग टू बी 12:17. तो हमारे पास जो फाइनल आएगा इट इज गोइंग टू बी 12:17. तो बी पार्ट भी हमारा हो गया. ओके, सी पार्ट सेज Ambrose arrives at Beeston bus station at 2:15 p.m. अब 2:15 p.m. को हमें कन्वर्ट करना है पहले 24 आवर क्लॉक में. तो अगर यहाँ पे 12 होता 12:15 होता, 1:15 p.m. होता तो 13:15 होता. अब ये 12:2 है तो ये 14:15 हो जाएगा. ओके, तो जो एम्ब्रोस थी वो बस स्टेशन पे पहुंची एट 14:15. ओके, व्हाट इज द टाइम ऑफ द नेक्स्ट बस टू डार्बी? अब बीस्टन पे हम हैं, वो 14:15 पे पहुंची, तो 14:15. ओके, तो 11:45 यहाँ पर आ रहा है, 11:25 नहीं होगा. फिर उसके बाद 19:25 वाली आएगी. ठीक है, तो नेक्स्ट बस हमारे पास 19:25 वाली ही होगी. तो हमारे पास 19:25 वाली बस होगी, क्योंकि 11:05 तो छोटा है, लेसर नंबर है, मतलब वो 14:15 पे पहुंची है ना, इससे पहले तो नहीं हो सकता, इससे पहले तो उसको बस नहीं मिल सकती, नेक्स्ट बस देखनी है. 11:25 भी पीछे है,
11:45 था, 11:45 भी पीछे, तो 19:25 तक, यानी उसको कितने घंटे घंटे बन गए, बहुत ज्यादा, 5 घंटे उसको मजीद इंतजार करना पड़ेगा, फिर वो पहुंच पाएगी। अदरवाइज दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे आंसर हमारा ये आएगा एम्ब्रोज के लिए। ओके। या so that's it, that's how it will be. Question number 3, let me remove all of it. So the tides for a 2 week period are shown on this table, on this tide table. Question number 1 says, A part says, what is the earliest high tide in this period? तो earliest high tide हम लोगों ने निकालनी है मॉर्निंग। तो सारे टाइमिंग देखते हैं। अर्लीस्ट सबसे सबसे कम, ये हमारी 12 है, 00:17, ये लग रही है एक रीजनेबल। 00 में और कोई है लाइक यूएसआई 24 आवर क्लॉक में, तो फर्स्ट 200 कोई और नहीं है, सारे पे 001 है, 01 से शुरू हो रहे हैं वो, जबकि 01 है, ये 01 है, हमें 00 चाहिए। सो आई थिंक ये सबसे ज्यादा अर्लीस्ट है। तो व्हाट इज द अर्लीस्ट हाई टाइड इन दिस पीरियड? सो यू आर गोइंग टू से 00:17, ठीक है। या फिर थर्सडे और 2 फरवरी भी लिखा जा सकता है, पर इट्स फाइन। हाउ लॉन्ग इज इट बिटवीन हाई टाइड्स ऑन डे 2? डे 2 में हमारे पास एक 00:17 पे आ रही है और एक 12:57 पे आ रही है। तो हाउ लॉन्ग, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे। 12:57 माइनस 00:17, so we are going to get 4012, 12 hours 40 minutes, 12 hours 40 minutes. How long is it between the first high tide and the first low tide on day 7? First high tide and first low tide, यानी कि 336 एंड 922। तो बस अब इनको माइनस करना है, आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। बस आपको रीड, टेबल को रीड करना अच्छे तरीके से आना चाहिए। 922 माइनस 336, 22 में से 36 माइनस नहीं हो सकता, so we are going to keep it 8 and we are going to add 60 over here. So it will be 46 and this will be 5. So 5 hours 45, so 5 hours 46 minutes. D part says Mike likes to go surfing an hour before high tide. At what time would this be on Sunday 5 February? मैं बाकी सारी चीजें थोड़ी रेज करती हूँ क्योंकि अभी काफी सामान लिख लिया है थोड़ा थोड़ा। Okay, Mike likes to go surfing an hour before high tide, an hour before. At what time does this be on Sunday 5 February? तो Sunday 5 February को उसने before जाना है। तो एक टाइम है 2:29 को स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा लो टाइड की अगर हम लोग अच्छा बिफोर हाई टाइड भी जाना है। आफ्टरनून में भी हो जा सकता है, मॉर्निंग में भी जा सकता है, आफ्टरनून में भी जा सकता है। तो बेटर जो होगा, आई थिंक आफ्टरनून वाली ज्यादा सही है। इट्स आंसर शुड बी 1334। यू माइट बी थिंकिंग के 129 क्यों नहीं किया मैंने, मतलब मॉर्निंग वाली हाई टाइड क्यों नहीं मैंने यूज की, और मैंने उसका आंसर क्यों नहीं बताया। आई डिड दैट फॉर अ रीजन, क्योंकि अगर देखा जाए तो 129 इज 129 AM, 129 AM, दिस इज मिडनाइट। मिडनाइट में जो भी हाई टाइड बेशक होती जरूर है, वो आधी रात को तो नहीं, आई डोंट थिंक सो कि वो जाएगा सर्फिंग करने। बट 1434 इज लाइक दोपहर, 1334 इज 1:34 PM। तो दिस इज मोर रीजनेबल कि दोपहर में कोई जाता है सर्फिंग करने। आई हैवंट सीन एनीबॉडी सीन गोइंग टू, पर 129 would be an answer, but I think 1334 will be the more accurate answer. Explain why. Oh, okay, उन्होंने खुद ही सवाल भी ये कर दिया, I think so we were right. So we can say it is in the middle of the night.
which is dark and unsafe and not safe. Okay, so we did A part, we did B part, C part, D part 1 and 2. So now we're left with E part. E part says Sandra owns a fishing boat. She cannot go out in the mornings if the low tide occurs between 5 a.m. and 9 a.m. On which days did this happen? तो मॉर्निंग लो टाइड्स अब हम लोगों ने देखनी है. मॉर्निंग लो टाइड्स. She cannot go in the morning if the low tide occurs between 5 a.m. and 9 a.m. तो 5 a.m. से 9 a.m. के दरमियान वाली हमने लो टाइड देखी है. ये 5 a.m. से 9 a.m. के दरमियान है. ये भी 5 a.m. से 9 a.m. 5 9 5. ये 9 a.m. के बाद है. ये बाद है. ये भी बाद है. ये भी बाद है. ये भी बाद है. ये सारी बाकी 5 से 9 के दरमियान में नहीं है एटलीस्ट. तो ये हमारे पास ये सारी हैं विच इज मंडे तक. फर्स्ट से लेकर 6 तक. फर्स्ट से लेकर 6 फरवरी तक वो नहीं जा सकती. शी कैन नॉट गो एट दिस टाइम. तो इस ई पार्ट का आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर ये होगा. Sandra takes her boat out in the आफ्टरनून में if high tide. आफ्टरनून और हाई टाइड को अब हमने देखना है. अब हमने इसको देखना है. if tide is between 11 a.m. and 2:30 p.m. 2:30 p.m. हमारे पास क्या होगा 14:30. on which days, यानी अब हमने वो डेज बतानी है जिसके अंदर वो 11 am से 14:30 के दरमियान उसकी हाई टाइड में वैल्यू आ रही हो. तो हमारे पास एक 12:57 जो है, क्या वो 11, हाँ 12:57 आएगा 11 am से 14:30 तक. ये भी इंक्लूडेड होगा. 14:04 भी इंक्लूडेड होगा. 14:34 नहीं होगा. तो ये होंगे बस. ये 3 दिन होंगे. उसके अलावा 15/5 भी नहीं होगा. आगे तो ये बढ़ते जा रहे हैं नंबर्स. तो ये 2 से लेकर 4 फरवरी तक. So the answer will be 2 to 4 February. इन डेज में वो बाहर लेकर आ सकती है. तो here it is. E part भी finish हो गया और entire exercise जो है question number 3 is done. So we are done with this over here. In the next class we are going to start with exercise 13.4. So we're going to end it over here.